वो पूरी कहानी फर्म के हाथ में हुई। नाउ अब अगर हम बात करें कि मेथड हमारे पास दो थे, उनमें हमने देखा था कि अगर फ्लक्चुएटिंग का मतलब हुआ द कैपिटल कैन बी चेंज्ड, तो वहाँ सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, वो है कैपिटल। फिर हमने बात करी कि अगर मेथड हुआ फिक्स्ड तो कैपिटल फिक्स रहेगी, और फिक्स का ये मतलब हुआ कि वहाँ दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल और एक करेंट। इनके बेस पर क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे, क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आया हूँ, वो इसलिए लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग एग्जाम में बेटा नहीं आते हैं। ठीक बात, एग्जाम में अगर आएगा तो एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट साथ साथ बनाने को आएगा, अदरवाइज सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाने को एग्जाम में नहीं आता। ठीक है बात, तो इसलिए मैं वो कॉन्सेप्ट लेकर ही नहीं आया। तो हम आज सीख रहे हैं ड्राइंग, हम ड्राइंग के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं और पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ ड्राइंग का मामला है क्या, ड्राइंग क्या होती है। वी ऑल नो वेरी वेल कि भाई ड्राइंग का क्या मामला रहा, हमें पता है अच्छे से। अब ड्राइंग होती बेटा दो टाइप की है, ठीक है, मतलब आप दो तरीके से, टाइप तो नहीं कह सकते, आप ड्राइंग करते दो तरीके से हैं। जो ड्राइंग है वो आप करते दो तरीके से हैं, मतलब आप इन द सेंस पार्टनर्स लोग ड्राइंग को दो तरीके से विड्रॉ करते हैं फॉर्म से। एक हुआ रेगुलर बच्चे, ठीक है, एक है रेगुलर ड्राइंग, मतलब जो ड्राइंग रेगुलर होगी। एक ड्राइंग कहलाएगी इररेगुलर, है ना, इररेगुलर। तो ड्राइंग हमारी दो टाइप की रहेंगी, द फर्स्ट वन इज रेगुलर ड्राइंग एंड द सेकंड वन इज इररेगुलर ड्राइंग। ड्राइंग दो टाइप की हुई। रेगुलर का ड्राइंग का क्या मतलब हुआ, ठीक है, व्हेन, बड़े नोट्स बनाइएगा साथ साथ, व्हेन अमाउंट एंड डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड। मतलब ये दोनों बातें आपकी फिक्स रहेंगी। मतलब जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग की अगर हम बात करें, चाहे हम बात करें डेट की, तो बच्चे ये दोनों बातें सेम रहेंगी। तो अगर सेम रहती हैं तो इट विल बी रेगुलर ड्राइंग। ठीक है बात। सेकंड बात करते हैं इरेगुलर ड्राइंग की। भाई इरेगुलर ड्राइंग क्या होती है, तो यहां पर अगर हम बात करें, हम लिखेंगे कि व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट फिक्स्ड। फिक्स नहीं होती बच्चे, ठीक है, इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। सिंपल सी मैंने बात करी बच्चे। ड्राइंग दो तरीके से कर सकते हैं फॉर्म से, एक है आपका बेटा आपका रेगुलर ड्राइंग, एक है आपकी इररेगुलर ड्राइंग। ठीक है बात। अब रेगुलर ड्राइंग क्या है भाई, व्हेन अमाउंट एंड डेट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड। जब अमाउंट हो गया और डेट ऑफ ड्राइंग हो गई, ये दोनों बच्चे फिक्स रहती हैं। सेकंड बात हमने करी इररेगुलर ड्राइंग की, तो इररेगुलर ड्राइंग का मतलब हुआ व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट फिक्स्ड। फिक्स नहीं होगा मामला। मतलब कैसा फिक्स, एक एक्स है, ये हर महीने 5,000 रुपये हमसे निकाल रहा है, हर महीने की 1 तारीख को। ये तो कैसा हुआ, बात कैसी हुई कि एक्स ने हर महीने फर्म से 5,000 रुपये निकाले, ठीक बात, पहली तारीख को, तो भैया तो फिक्स है। मतलब कैसा फिक्स, अमाउंट भी फिक्स है और तारीख भी फिक्स है। लेकिन यहाँ पर एक्स क्या करता है या वाई क्या करता है, कभी 2,000 रुपये निकाल रहा है, कभी 4,000 रुपये निकाल रहा है, कभी 5,000 निकाल रहा है, कोई कोई डेट नहीं है, किसी महीने में 2 बार कर दे रहा है, कभी 6 महीने तक कर ही नहीं रहा है। तो इस तरीके जो कुछ की जो हरकतें रहेंगी ना, उन्हें इरेगुलर ड्राइंग बोलेंगे। तो ये आपकी इरेगुलर ड्राइंग के अंदर कॉन्सेप्ट हमारा आएगा। ठीक ठीक है बात। चलिए, तो यहाँ ड्राइंग फिक्स है और इंटरवल आपका फिक्स्ड है, और यहाँ पर ड्राइंग ना तो ड्राइंग फिक्स है ना आपका इंटरवल फिक्स्ड है। अब अगर मान लिया ड्राइंग हमारी फिक्स्ड ड्राइंग होगी, तो हम कौन से मेथड यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात करेंगे। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात करेंगे तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलती है, उसका एक तरीका बताया गया है इन मेथड्स इस फंडे के अंदर। तो हमें इंटरेस्ट और ड्राइंग के लिए सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में आता है बेटा और एग्जाम में आएगा, मतलब मिक्सअप लेवल पर आएगा, स्पेशल लेवल पर भी इससे क्वेश्चन बनते हैं कई बार। ड्राइंग वाले टॉपिक से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर स्पेशल क्वेश्चन हर साल आते हैं बेटा, इस साल भी आएगा ही आएगा। तो ड्राइंग भी रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है बात। अच्छा, अब अगर ड्राइंग रेगुलर होगी तो हम कौन से मेथड यूज करेंगे, अगर हमारी ड्राइंग इरेगुलर होगी तो हम कौन से मेथड यूज करने वाले हैं, ये एक बात हुई। तो जब रेगुलर ड्राइंग होगी इरेगुलर, हम दो मेथड यूज करेंगे, उन दोनों में से चाहे हम जो भी करें। एक हमारा मेथड है सिंपल मेथड, ठीक है बेटा,
एक हम यूज कर सकते हैं सिंपल मैथड, ठीक। एक है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। तो दो मेथड हमारे पास यहां चलेंगे, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है बात। अभी जो सिंपल मेथड है ये सिर्फ नाम का सिंपल है बड़ा कॉम्प्लिकेट। सिर्फ सिंपल तो आपकी चॉइस है, अगर ड्राइंग इरेगुलर है, अमाउंट फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं है, तो वेदर यू कैन यूज सिंपल मेथड, वेदर यू कैन यूज प्रोडक्ट मेथड। फॉर व्हाट? फॉर फाइंडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट सॉरी नॉट नॉट आई एम सो सॉरी फॉर फाइंडिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालने के लिए इन दोनों मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं, जब डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स ना हो और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी फिक्स ना हो, जब मतलब अल्टीमेट लेवल पर वो इरेगुलर हो। ठीक है बात। चलिए यहां पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई? यहां हम मेथड यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड। यहां हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो हम यहाँ एवरेज पीरियड मेथड यूज कर लेंगे। अब सिंपल मेथड में कैसे हम लोग करेंगे? तो सिंपल मेथड का फॉर्मेट क्या होगा? ठीक है, पहले आप इतना थोड़ा उतार लीजिए, मैं सिंपल मेथड का फॉर्मेट आपको ड्रॉ करके देता हूं कि किस तरीके से हम वहां पर काम कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए हमने कहा जब ड्राइंग इरेगुलर है तो वहां पर हमारा या एक तो सिंपल मेथड यूज होगा और एक प्रोडक्ट मेथड यूज होगा। तो सिंपल मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये देखिए। तो सिंपल मेथड, ठीक है बात, किस तरीके से करना है। अच्छा, सिंपल मेथड में अगर हमें क्वेश्चन करना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। पहला कॉलम बनेगा डेट ऑफ ड्राइंग का। हम डेट ऑफ ड्राइंग का एक कॉलम ड्रॉ करेंगे। कब बनाया डेट ऑफ ड्राइंग का कॉलम? यहां हमने ड्राइंग लिखी बच्चे, ठीक है। यहां हमने क्या लिखी बेटा? ड्राइंग लिखी, ठीक बात। यहां हमने क्या लिखा? मंथ, है ना, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट, है ना, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, है ना, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ड्राइंग करने के बाद आपके कितने मंथ रिमेनिंग रह रहे हैं, उसके बाद हमारा निकला यहाँ पर इंटरेस्ट। यहाँ पर कितना इंटरेस्ट आएगा ये हम लोग कैलकुलेट करने जाने वाले हैं, ठीक है बात। चलिए, तो यहाँ तक की बात आई होप समझ में आई होगी। तो ये फॉर्मेट हुआ। अब यहाँ करना क्या है, देखो बेटे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एक्स लिमिटेड है, मतलब सॉरी नॉट एक्स लिमिटेड, एक कम, चलो मान लिया एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। उस एक्स लिमिटेड का एक बंदा है एक्स, ठीक। एक्स क्या कर रहा है, हर कभी ये इसने 5,000 रुपये निकाले, ये निकाले इसने 1 अप्रैल को, ठीक है बात। उसके बाद इसने निकाले एक दिन 10,000 रुपये, ये निकाले इसने 31st, चलो 30 जुलाई कर लेते हैं, 30 जुलाई को निकाले। अच्छा, इसने फिर निकाले 1,000 रुपये ड्राइंग करी, वो करी इसने 1 जैन को। ये 3 ड्राइंग इसकी है बेटा। क्वेश्चन किस तरीके से होगा, आपसे कहेगा कि एक्स लिमिटेड के अंदर एक एक्स है जिसने 1 अप्रैल को 5,000 रुपये निकाले और 30 जुलाई को, है ना, वैसे जुलाई करते ही जाता है बट यहाँ हम मान रहे हैं 30 जुलाई को इसने 10,000 रुपये निकाले और 1 जैन को इसने 1,000 रुपये निकाले। बताओ एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ठीक बात। तो हम यही एग्जाम्पल फिर कंटिन्यू करेंगे। बताओ एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, नॉट सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, आई एम सो सॉरी, इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, तो अब बात करें, यहाँ पर हमने डेट ऑफ ड्राइंग लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 1 अप्रैल। यहाँ 1 अप्रैल है। अप्रैल के बाद कितने महीने रहे फाइनेंशियल ईयर पूरा होने में भाई? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, तो 12 के 12 महीने। तो यहाँ रिमेनिंग मंथ हुए 12 मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग लिखा है तो वहाँ आया आपका 12, मतलब आपके पास 12 महीने अभी भी रिमेनिंग है। ड्राइंग कितनी करी भाई साहब आपने? ड्राइंग आपने करी 5,000 रुपये की। चलिए, ये 5,000 की अपनी ड्राइंग करी, ठीक बात। अगली ड्राइंग आपने करी, करते हैं आप 30 जुलाई को, 31 जुलाई को ना करके आप 30 जुलाई को ड्राइंग करते हैं। कितने के बच्चे? 10,000 रुपये की ड्राइंग आप करते हैं। और महीने आपके पास जुलाई देखो, जुलाई तो चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। तो यहाँ 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर आपका निकाला आपने एक जैन को, कितना बच्चे? 1,000 रुपये। तो जैन, फेब, मार्च 3 महीने आपके पास रहे। तो ये 5,000 12 महीने, 10,000 8 महीने, 1,000 3 महीने, ये रहा। अब हमें सिंपल लेवल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब यहां पर इंटरेस्ट निकालने के लिए, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग,
यहाँ पर आएगा आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्राइंग, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मान लिया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है अपॉन 100, और यहाँ पर लिख देंगे मंथ, है ना, यहाँ लिखेंगे मंथ और यहाँ लिखेंगे बेटा 12, या टाइम अपॉन 12 हम कर लें, या हम टाइम अपॉन 12 कर सकते हैं, ठीक बात। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितने की, इंटू 10/100 इंटू टाइम अपॉन 12। ये फॉर्मूला हर जगह यूज करना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तब आपके आंसर्स निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाले में अगर हम यूज करें, पहला जो हमें दिया है ना बेटा 5000 में ड्राइंग करी, तो 5000 पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा 6% 1 साल का पड़ेगा भाई, है ना, सॉरी 10%, हम लोग नॉट 6%, हम लोगों ने लिखा है 10%। अगर हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग इसका देखें, पहले वाले का देखें, तो वो निकल रहा है बेटा, हम करेंगे 5000 पर हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, इनटू हम करेंगे 10/100, ठीक है, इनटू हम करेंगे टाइम, टाइम बेटा यहाँ पर क्या है 12 है ना, यहाँ पर टाइम आपका 12 महीने है, और यहाँ नीचे 12 हो गया, 12 से 12 कटा तो आपका अल्टीमेट लेवल पर आंसर 500 ही आएगा, ठीक है। देखो मैं एक बार कर दे रहा हूँ आपको, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखा 5000 रुपये पहले वाले के लिए, 5000 पे लिखा 10/100 ये फॉर्मूले का आया, इंटू टाइम मतलब हुआ 12 महीने, अपॉन मतलब कितने महीने का आप निकाल रहे हो, इस टाइम पर उतने महीने लिखोगे जितने महीने यहाँ पे आपने लिखे हुए हैं, तो 12 से 12 कैंसिल हुआ, 5000 का 10% हुआ बेटा 500। तो हर इंडिविजुअल कॉलम के लिए आपने इस तरीके से ये बनाना है, ठीक है बात। फिर अगला है आपका 10,000 पे निकला 8% के हिसाब से, और कितने महीने का बेटा 8 महीने का, तो इंटू करेंगे 8, यहाँ टाइम 8 है, और डिवाइड बाय करेंगे बच्चे 12, तो ये निकल रहा है बेटा 533 रुपए अल्टीमेट लेवल पर, 533 रुपए। ऐसे ही 10,000 का अगर हम 1,000 का निकालें 10%, तो वो आएगा 100 रुपए, और 100 रुपए में कितने महीने के बच्चे, 3 महीने के, है ना, मतलब ये तो 1,000 पर हम बात करें, 1,000 इंटू 3/100 करें तो वो आएगा बेटा 30, ठीक है, मतलब सॉरी 1,000 अगर हम करें इंटू 10/100, है ना, तो ये आपका आएगा 100 रुपए पूरे साल का, बट हमको 3 महीने का कैलकुलेट करना है, तो टाइम अपॉन 12 भी है यहाँ पे, इंटू करेंगे हम लोग 3 और बाई करेंगे बेटा 12, तो ये आ रहा 25 रुपए, 25 रुपए आपका यहाँ आया, इसे आप ऐड कर देंगे अभी, तो ये 5 3 8 हो गया, और 3 2 5 पापा 10, तो ये 1,058 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट बना। तो ये टोटल इंटरेस्ट निकला किसका बच्चे, एक्स का, ठीक है। तो ये 1058 इसका टोटल इंटरेस्ट रहा। तो सिंपल मेथड के अंदर इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, कोई स्पेशल एग्जांपल करने की जरूरत आपको है नहीं फिलहाल। मैंने जो एग्जांपल बताया ना बेटा सटीक एग्जांपल है, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर आप इसे पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे ना बेटा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर की बात आएगी ही नहीं, ठीक है बात। चलिए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, चलो आई होप ले लिया होगा। चलिए ठीक है बात। तो इस तरीके से हम लोग फिर एक एग्जांपल के थ्रू कहानी समझते हैं क्या होगा, है ना। तो अब देखिए, अब हमारा मेथड होगा प्रोडक्ट, ठीक है। अभी तक तो हम सिंपल मेथड यूज कर रहे थे, अभी हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। अब उस प्रोडक्ट मेथड में देखो किस तरीके से चीजें हम करेंगे, है ना, हम किस तरीके से चीजें करने वाले हैं। तो मान लिया अब यहाँ पर अमाउंट और डेट बेटा फिक्स रहेगी, मान ले रहे हैं, सॉरी अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अमाउंट और अमाउंट की अगर हम बात करें और थोड़ा सा हम टाइम की बात करें तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो जब हमारा टाइम इरेगुलर होता है, टाइम जब हमारा सेम नहीं होता, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं बेटा, या तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करें या फिर हम सिंपल मेथड यूज करें, ठीक है। या तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करें या हम सिंपल मेथड यूज करें। तो हमने प्रोडक्ट मेथड के थ्रू अब समझना है कि कहानी कैसे रहेगी। देखिए 1 अप्रैल को निकाला तो यहाँ 12 महीने रहे, वही सेम कहानी। 30 जुलाई को निकाला तो जुलाई चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 8 महीने रहे आपके पास। जैन में अगर आपने निकाला 1000 रुपए की ड्राइंग, तो जैन फेब मार्च 3 महीने आपके पास बचे फिलहाल, ठीक है बात। तो करने का तरीका थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट रहेगा, वही हमें समझना है कि भाई इसमें किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर 12 8 और 3 ये समझ में आ गया होगा। अब ये प्रोडक्ट मेथड है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ना आकर यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चे प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, इसलिए प्रोडक्ट मेथड है। तो हम अगर कहें कि ये भाई ए कॉलम है और ये बी कॉलम है, अगर हम ये मान लें कि ये ए कॉलम है और ये बी कॉलम है, तो सी कैसे आता है, ये वाला जो कॉलम आता है ये आता कैसे भाई, ये सी कॉलम है ना। तो ये आता है ए और बी को मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 पंजे 60,000 रुपये यहाँ पे ये आया आपका, ठीक है बात। ऐसे 10,000 इंटू 8 किया तो 80,000 रुपये आपका ये आया,
उसके बाद 1000 इंटू 3 किया तो 3000 रुपये आपका ये आया। तो टोटल की अगर बात करें तो ये हमारा आया 3 और 8 6 14, है ना। तो 1,43,000 रुपये हमारे पास ये आया अल्टीमेट लेवल पर, टोटल अमाउंट इनका ऐड करके। करना क्या, मैंने करा क्या, अगर हम प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को लिया मैंने, उसी एग्जांपल को लिया। ये हम कब करते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट जब हमारी ड्राइंग इररेगुलर होती है। तो मैंने अप्रैल लिखा, बाकी सारी कहानी सेम है ना। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर लिखा वहां पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर लिखा, तो एक आया 1,43,000। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है गुरु, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी, बार बार कैपिटल की आदत से कैपिटल निकल जा रहा है मुझे, सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी फॉर दैट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का टोटल लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100, जो भी आपको रेट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर अपॉन 100 करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई आप करेंगे 1/12, ठीक है। यहाँ टाइम बाई 12 ना करके 1/12 करेंगे, क्योंकि हमने सब सारा हिसाब किताब लगा दिया है। अब महीना किस तरीके से हमने करा, तो हमने यहाँ महीने तो हमारे बचे नहीं है, पिछले उसमें था मंथ था, मतलब टाइम 1/12 था, यहाँ 1/12 आएगा। अब टोटल ऑफ ड्राइंग हमारा आया बच्चे 1,43,000 रुपये। तो 1,43,000 हमने ये लिखा, इंटू रेट मान लिया 10 था तो 10/100 लिखा, और इंटू लिखा 1/12, ठीक है। करते हैं सॉल्व, कितना देखो आंसर आता है, ठीक है। तो मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग खुद से करिएगा। 1,43,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 एंड इंटू 1/12, तो इट इज कमिंग 1192, ये आपका आ रहा है 1192, ये देखिए, ठीक है बात। तो ये इंटरेस्ट हमारा आया 1,192 रुपये बेटा। तो ये इस तरीके से हम लोग करेंगे प्रोडक्ट मेथड के अंदर। अब देखो आपको इजी लगा होगा प्रोडक्ट मेथड, सिंपल, मैंने कहा था पहले ही कि वो कहने का सिंपल है सिंपल नहीं। तो बेटा मेरी ये एडवाइस रहेगी, जब भी आपको क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बेस पर अगर क्वेश्चन आए और वो कहे कि भाई आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो और ड्राइंग हो इरेगुलर, तो आप हमेशा प्रोडक्ट मेथड को यूज करिए, ठीक है। क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी पूरी इससे आने की है ना। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बात। तो प्लीज थोड़ा फोकस होकर ये प्रोडक्ट और सिंपल पर आप आज प्रैक्टिस करिएगा। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं बुक्स में, टीएस गोयल या फिर जो भी आप, जो टीएस है, गोयल है, जितनी भी बुक्स हैं, है ना, तो इन पर देखिएगा क्वेश्चंस हैं। अदरवाइज ये एग्जाम्पल आप समझिए, इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक मेथड हमारे पास और हुआ एवरेज पीरियड मेथड, वो एक छोटी सी वीडियो बनेगी, तो उसे मैं कल बना दूंगा। उस वीडियो के बाद हम कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे, तो कल इस टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, है ना, और आप अपना प्यार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है शेयर को, इसे शेयर करिए, है ना, अपना प्रेम दीजिए। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, आनंद से रहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर।